क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट साइंस है और क्लास 10th और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में है तो यह समझ नहीं पाए, परंतु 10th में है तो आपको ये भाषा आराम से ही समझ में आएगा। संचारण पर हमारा क्वेश्चन होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल यह क्वेश्चन आता है। इसमें यह खासियत है, ठीक है, 4 नंबर का आता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप समझ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है, 4 नंबर का है तो आप समझ ही रहे होंगे, 1.5 पेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम का कॉपी भी छोटा रहता है और ये पन्ना बड़ा है, तो ठीक है, इसमें एक ही पन्ना में हट गया और सब्जेक्ट साइंस और संचारण पर क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी मिल सकता है कि संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित सब व्याख्या कीजिए। तो इस तरह आएगा तो आपको 4 नंबर में मिलेगा, ठीक है। या तो आपको यह आ जाता है संचारण पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आपको 2 नंबर में मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। तो संचारण धातुओं की वायु, देखिए यहाँ पर हम आगे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए संचारण धातुओं की उनकी सतह वायु, आर्द्रता, आर्द्रता को आप नमी भी कह सकते हैं, ठीक है। धातुओं की उनकी सतह वायु, नमी अथवा रसायन, रसायन मतलब आप समझ रहे हैं अम्ल, क्षार, लवण, ये सब होता है, ठीक है, के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाना ये संचारण कहलाता है, ठीक है। धातुओं की सतह वायु, आर्द्रता, नमी अथवा रसायन के प्रभाव द्वारा नष्ट हो जाना ये संचारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है, ठीक है। ऑक्सीकरण प्रक्रम आपने एक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, आपने 10th पढ़ा है, ठीक है। या तो आप इस अथवा इससे मतलब ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नम वायु के संपर्क में आने से सतह की धातुओं का क्षरण होना ही संचारण कहलाता है। ये आसान भाषा है, ठीक है। और ये लिख देंगे तो भी एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा और इसलिए ये लिख देंगे, ठीक है। तो इतना लिखने से 4 नंबर नहीं मिलेगा, अभी आगे और भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। नम वायु के संपर्क में आने से धातु की सतह का क्षरण होना ही संचारण कहलाता है, ठीक है। नम वायु के संपर्क में आने से धातुओं की सतह का क्षरण होना ही संचारण कहलाता है। संचारण देखिए यहाँ पर ट्रिक लगा के लिखा है, मतलब इसके बारे में, इसकी खासियत या इसके बेकार मतलब जो लक्षण है। संचारण से पुलों, मकानों व जहाजों तथा लोहे, संचारण से पुलों, मकानों व जहाजों तथा लोहे से बनी अनेक वस्तुओं की अधिक क्षति, नुकसान, क्षति मतलब नुकसान आप जानते ही होंगे, ठीक। उन भूकंप आने से इतना क्षति हुआ, मतलब ये सब आप कॉमन भाषा है, ठीक है। नुकसान होता है, ठीक, जिसके कारण प्रतिवर्ष कई करोड़ों रुपए, ठीक, जिसके कारण कई करोड़ों रुपए की हानि होती है। किसको होती है, भारत सरकार को होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आगे भी दिखा देते हैं। लोहे पर जंग लगना तभी संभव है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना तभी संभव है जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि शुष्क या निर्वात में कभी जंग नहीं लगते। निर्वात शब्द यहाँ पर नया आया, तो निर्वात का आप समझ ही रहेंगे जहाँ हवा भी नहीं पहुँचता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.6 × 10⁻⁸ प्रति सेकेंड ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अभी हमको कंफर्म नहीं है, मतलब याद था, ठीक है। तो निर्वात मतलब एकदम कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो संचारण के उदाहरण मतलब तो हम जितना बता रहे हैं उतना लिख देंगे तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा। संचारण के उदाहरण भी लिख देना पड़ेगा, तो उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। लोहे का जंग लगना, चांदी का बदरंग होना तथा तांबे का और कांसे पर हरित परत का निर्माण होना आदि संचारण के उदाहरण हैं, ठीक है। जंग लगना, संचारण को आप लोग मूर्छा भी बोलते हैं, ठीक है। मूर्छा शब्द मतलब मूर्छा आप देखें ना, जिस प्रकार लगता है बस वही, बस प्रोसेस वही है, ठीक है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो जितना मूर्छा लगता है ना जिस प्रकार, उसी को आप छाप देंगे, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। लोहे का जंग लगना, चांदी का बदरंग होना तथा तांबे और कांसे पर हरित परत का निर्माण होना आदि संचारण कहलाता है। ऐसा बात नहीं है कि जंग बस मतलब मूर्छा बस लोहे पर लगता है, चांदी पर भी लगता है, कांसा पर, तांबे के, इसके संचारण के रोकथाम और उदाहरण के साथ हम दिखा दे रहे हैं आपको कि रोकथाम भी तो चाहिए, मान लीजिए कारण है तो निवारण भी चाहिए, ठीक है। तो संचारण की रोकथाम पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, या सदलेपन, ये सदलेपन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ये सदलेपन में मतलब धातुओं की परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी ऐसे धातु को परत चढ़ा देंगे लोहे पर कि वो धातु मतलब वो धातु पर मूर्छा नहीं, जैसे समझ लीजिए आप जैसे कॉपियों पर आप किताब मतलब उठी सब मतलब वो कवर चढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार समझ लीजिए ये सदलेपन होता है, ठीक। क्रोमियम लेपन,
क्रोमियम का धातु इसी मतलब एक कागज है, इसके ऊपर क्रोमियम लगा देंगे तो क्रोमियम जैसा चमकने लगेगा। ठीक है, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, जैसे हम लोग का स्टील का आता है ना, तो उसमें लोहे का भी मिक्स होता है तो मूर्छा नहीं खाता है। ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे जो हमारे घरों में बर्तन होता है। ठीक, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, मिश्र धातु बना, ये सबसे अच्छा उपाय है कि मिश्र धातु बना देंगे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको लगता है क्लियर ही हो गया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।